नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का मैं सविता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल द एग्जाम्स बडी में। तो सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाइए, अपनी क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 पे। तो शुरू करते हैं प्यारी सी क्लास को। तो पहला प्रश्न है आज का, रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन ए 2 प्रकार का, ऑप्शन बी हो जाएगा 3 प्रकार का, ऑप्शन सी 4 प्रकार का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। रक्त परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो कितने प्रकार का होता है, तो ये 2 प्रकार का होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तो एक हमारा हो जाएगा खुला परिसंचरण तंत्र और सेकंड हमारा कौन सा होगा, तो होगा बंद परिसंचरण तंत्र। अगर आपसे पूछे इसके अलावा शरीर के भीतर रक्त के प्रवाह के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक हो जाएगा फुसफुसी परिसंचरण तंत्र और दूसरा हो जाएगा प्रणालीगत परिसंचरण तंत्र। अब बात करते हैं रक्त की खोज किसने की, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है। तो खोज की है किसने की है, तो इन्होंने की है विलियम हार्वे ने की है। किसने, विलियम हार्वे ने की है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन ए बंद परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन बी हो जाएगा खुला परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन सी हो जाएगा मिश्रित परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। मनुष्य में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए कीटों में, ऑप्शन बी हो जाएगा तितली में, ऑप्शन सी काकरोच में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, उपर्युक्त सभी में, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी किस संघ में आते हैं, ये सभी किस संघ में आते हैं, तो ये आते हैं आर्थ्रोपोडा में। किसमें, ये आते हैं आर्थ्रोपोडा में। किसमें, आर्थ्रोपोडा संघ में, आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त बनावट में किस तरह का होता है। ऑप्शन ए गाढ़ा होता है, ऑप्शन बी चिपचिपा होता है, ऑप्शन सी लाल होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा, रक्त बनावट में किस तरह का होता है। तो किस तरह का होता है, राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है और लाल होता है। अब बात करते हैं रक्त की खोज किसने की है, किसकी बात करते हैं रक्त की खोज। तो रक्त की खोज कार्ल स्टीनर ने की है। किसने की है, कार्ल स्टीनर ने की है। और बात करते हैं कि अगर बात की जाए रक्त कहाँ बनता है, तो रक्त कहाँ बनता है, रक्त कहाँ बनता है, तो ये बनता है अस्थि मज्जा में। कहाँ, अस्थि मज्जा या बोन मैरो में बनता है, अस्थि मज्जा में बनता है। अब बात करते हैं रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो देख लेते हैं 7.35 से 7.45, 7.45 के बीच होता है, के बीच होता है। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देख लेते हैं। मानव हृदय का औसत भार कितना होता है। ऑप्शन ए
500 ग्राम ऑप्शन बी, 300 ग्राम ऑप्शन सी, 150 ग्राम ऑप्शन डी, 700 ग्राम। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। मानव हृदय का औसत भार कितना होता है? तो कितना होता है? तो ये होता है 300 ग्राम का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अवयव रक्त में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी हो जाएगा प्लेसेंटा। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। ऐसा कौन सा अवयव है जो रक्त में नहीं पाया जाता है? तो आइए देख लेते हैं। आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी भी और प्लाज्मा भी होता है, और कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, प्लेसेंटा नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर द्वारा स्फेग्नोमैनोमीटर से क्या जांचा जाता है? ऑप्शन ए सांस का चलना, ऑप्शन बी धड़कन का चलना, ऑप्शन सी रक्त का दबाव, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का बहाव। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा कि डॉक्टर द्वारा स्फेग्नोमैनोमीटर से क्या जांचा जाता है? तो क्या जांचा जाता है? तो रक्त का दबाव, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोबार्ट, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी हो जाएगा कार्बन। तो रक्त के हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? लोहा या आयरन पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन थे? अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया भी है। विलियम एडिसन, ऑप्शन बी कार्ल एंड स्टीनर, ऑप्शन सी लिवेनहॉक, ऑप्शन डी विलियम हार्वे। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है? तो किसने की है? आइए देखते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी विलियम हार्वे ने। ऑप्शन डी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी सीरोलॉजी, ऑप्शन डी एंजियोलॉजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो आइए देख लेते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एंजियोलॉजी कहते हैं। परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं शरीर क्रिया विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शरीर क्रिया विज्ञान के अध्ययन को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी कहते हैं। किसको? शरीर क्रिया विज्ञान के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? अध्ययन को हम फिजियोलॉजी बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हेमेटोलॉजी, ऑप्शन सी ओकोलॉजी, ऑप्शन सी हो जाएगा सीरोलॉजी, ऑप्शन डी सिस्मोलॉजी। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आइए देखते हैं। रक्त के अध्ययन को हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्त का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा प्लीहा, ऑप्शन बी अस्थिमज्जा, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी हो जाएगा हृदय। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अस्थिमज्जा में। अस्थिमज्जा या बोन मैरो में होता है। किसमें? बोन मैरो में होता है। हड्डियों के अंदर जो हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला एक स्पंजी पदार्थ है। कैसा? स्पंजी पदार्थ है। अगला प्रश्न है हमारा, भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए प्लीहा, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अस्थिमज्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा कि जब भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्लीहा के अंदर, प्लीहा में होता है। नेक्स्ट, रक्त का पीएच मान एवं प्राकृतिक कैसी होती है? ऑप्शन ए 7.0 एवं क्षारी, ऑप्शन बी हो जाएगा 7.0 एवं अम्लीय, ऑप्शन सी 7.4 एवं क्षारी, ऑप्शन डी हो जाएगा 7.4 एवं अम्लीय। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। पीएच मान रक्त का कितना होता है एवं प्राकृतिक कैसी होती है? तो आइए देख लेते हैं। राइट आंसर क्या होगा?
तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी 7.4 एवं क्षारीय होता है। अगला पॉइंट है, रक्त किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है? ऑप्शन ए उपकला ऊतक, ऑप्शन सी तरल संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी हो जाएगा पेशी ऊतक, ऑप्शन डी सरल ऊतक। तो आपको इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो आइए देख लेते हैं राइट आंसर हमारा क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त तरल संयोजी ऊतक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हमारा 16 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत रक्त होता है? ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा 10 से 15%, ऑप्शन बी 2 से 4%, ऑप्शन सी 7 से 8%, ऑप्शन डी 50%। तो इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा? मानव शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत रक्त होता है? तो कितना होता है? तो आइए देखते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी 7 से 8%। अगला प्रश्न है, वयस्क मनुष्य में लगभग कितने लीटर रक्त पाया जाता है? ऑप्शन ए 10 से 12 लीटर, ऑप्शन सी 2 से 3 लीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा 5 से 6 लीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वयस्क मनुष्य में लगभग कितने लीटर रक्त पाया जाता है? तो आइए देख लेते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा में होता है? ऑप्शन ए 90%, ऑप्शन बी हो जाएगा 10%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 55%। तो मानव रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा में होता है? तो कितना होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 90%। कितना? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी 55% पाया जाता है। कितना? 55% पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिलरुबिन वर्णक के कारण प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? ऑप्शन ए शुष्क लाल, ऑप्शन बी हो जाएगा हल्का पीला, ऑप्शन सी गुलाबी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस वर्ण के कारण प्लाज्मा का रंग पीला होता है? तो बिलरुबिन वर्णक के कारण प्लाज्मा का रंग पीला दिखता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हल्का पीला रंग का होता है। अगला प्रश्न है, रक्त के प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? ऑप्शन ए 90%, ऑप्शन बी 95%, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा 50%, ऑप्शन डी 55%। तो रक्त में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? रक्त के प्लाज्मा में कितने प्रतिशत जल पाया जाता है? तो 90% पाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन पाई जाते हैं? ऑप्शन ए फाइब्रोनोजिन, ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन डी थ्रोम्बोबिन, ऑप्शन सी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो प्लाज्मा में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है? ऑप्शन ए प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा फाइब्रोनोजिन, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो कौन होता है? इन चार ऑप्शन में से राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो आइए देख लेते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो थक्का बनाने में कौन सहायक होते हैं? तो प्रोथ्रोम्बिन भी होता है, फाइब्रोनोजिन होता है और विटामिन के भी होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर के कितने प्रतिशत रक्त कणिकाएं होती हैं? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी हो जाएगा 45%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी हो जाएगा 10%। तो मानव रुधिर की कितने प्रतिशत रक्त कणिकाएं होती हैं? तो कितने प्रतिशत होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 45%, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्त कणिकाओं के प्रकार कौन कौन है? ऑप्शन ए लाल रक्त कणिका, ऑप्शन बी श्वेत रक्त कणिका, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा सी बीम सार्ड, ऑप्शन सी हो या प्लेटलेट्स बोलते हैं इंग्लिश में, उपयुक्त तीनों।
तो आपको इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है लाल रक्त कणिका और डब्ल्यूबीसी का होता है श्वेत रक्त कणिका। तो राइट आंसर क्या होगा? रक्त कणिकाओं के प्रकार कौन-कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी या उपर्युक्त तीनों, मतलब प्लेटलेट्स भी होती हैं डब्ल्यूबीसी और आरबीसी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शन ए 1 से 5 दिन, ऑप्शन बी हो जाएगा 10 से 14 दिन, ऑप्शन सी हो जाएगा 100 दिन से ऊपर, ऑप्शन डी हो जाएगा 7 से 10 दिन। तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है आपको कि प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है। तो कितना होता है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 7 से 10 दिन। कितना? 7 से 10 दिन। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।